वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर दोहा पहुँच गए। कायद नून लीग मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी हमरा। शहबाज शरीफ साबिक़ कतरी अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात भी शेड्यूल। पाकिस्तान का कतरी हुकूमत, शाही ख़ानदान और अवाम से यकजहती का इजहार। मुल्क भर में आज यौम सोग, कौमी परचम सरनिगू। साबिक़ कतरी अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में खलीजी ममालिक की अहम शख्सियात ने शिरकत की। ईरान पर अमरीकी हमलों की नई लहर। बंदरअब्बास, सिरिक और जजीरा कैशर में धमाके। होजिस्तान, जासिक, बुशहर और माशहर में भी बारूद की बरसात। सेंटकॉम का पासदारान इनकलाब पर तिजारती जहाजों को निशाना बनाने का इल्जाम। कहा ताज़ा हमलों की लहर मुकम्मल कर ली। फिजाई दिफाई निज़ाम, रेडार तनसीबात, मिसाइल सलाहितों और कश्तियों को निशाना बनाया। ईरानी क्रूज मिसाइल और एक खुदकुश ड्रोन भी मार गिराने का दावा। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का भरपूर जवाब। खलीजी खित्ते में मौजूद अमरीकी तनसीबात पर हमले। बहरीन में वाक़ शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। कुवैत में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर भी मिसाइल दाग दिए। उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस पर ईंधन के टैंकों और असलहा गोदामों को उड़ा दिया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का एक बार फिर आबनाए हुर्मुज़ बंद करने का दावा। कहा हुर्मुज़ को दोबारा खोलने का वाहिद रास्ता ये है कि अमरीकी फ़ौज अपनी मुदाखलत कम करे। अमरीका ने इस्लामाबाद मेमोरेंडम की खुली खिलाफ वर्जी की। कोई शक नहीं, मुआहिदा खत्म हो गया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अमरीका के खिलाफ कार्रवाइयां हक के दिफा के तहत की। वाशिंगटन मुआहिदे में किए गए वादों पर अमल दरामद नहीं कर रहा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के इलाक़ाई ममालिक से राब्ते तेज़। कतर, ओमान, बहरीन और उर्दन के वज़राए ख़ारजा को फ़ोन। ईरानी हमलों की मज़म्मत, इलाक़ाई सलामती इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने पर जोर दिया। पाक सरजमीन पर फितनाल ख्वारिज के लिए कोई जगह नहीं। बलोचिस्तान में ऑपरेशन शबान पूरी कुव्वत से जारी। मजीद 5 ख्वारिज अंजाम को पहुंच गए। तादाद 76 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक 114 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा बलोचिस्तान का अमन तबाह करने वाले इबरत का निशान बन रहे हैं। वफाकी आईनी अदालत के बड़े फैसले। मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। CDA और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की अपीलें मंजूर। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसलों की हिदायत। नई गाज डैम की तामीर मुकम्मल होने तक अदालती मुदाखलत रोक दी। हाई कोर्ट के फैसले और अहकामात कलअदम करार। तामीर के मुआहदे में तय तरीक़ाकार के मुताबिक तनाज़ात हल करने का हुक्म। कराची के इलाके गडाब सिटी में रवा साल की सबसे बड़ी डकैती। 8 मुलजिमान ने घर में 8 करोड़ रुपए से जायद की वारदात कर डाली। असलहे के जोर पर 175 तोला सोना और 300 तोला चांदी लूट कर फरार। लैपटॉप, घड़ियां और बच्चों का सामान तक ले गए। मुलजिमान रात 2:30 बजे के करीब 4 मोटरसाइकिलों पर आए। अहले खाना को यरगमाल बनाकर 3 घंटे तक लूट मार करते रहे। इस्लामाबाद के बहाली मरकज़ बराए ज़हनी अमराज में मुबैना तशद्दुद से नौजवान जाँ बहक। बहाली मरकज़ का अमला इदारा बंद करके फ़रार हो गया। मुतवफ़ी के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। 18 जून को बेटे को इलाज के लिए दाखिल कराया। 9 जुलाई तक बच्चे से मिलने नहीं दिया गया। बताया गया कि बेटे को डेंगू हो गया है। अस्पताल पहुँचने पर मौत का पता चला। FIR का मतन। और दियामर बिफरे रैलों की जद में बारिशों के बायस खंबरी शेंशर नाला में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुतादिद घर और ज़रई ज़मीनें तबाह। तामीराती कंपनी की मशीनरी भी रैले की जद में आ गई। सैकड़ों केनाल, ज़रई अराजी और खड़ी फसलें रैलों की नजर। अमेरिका ईरान कशीदगी से तेल के दाम फिर बढ़ गए। आलमी मंडी में खाम तेल 4.5% से ज्यादा महंगा। बरतानवी क्रूड ऑयल $79.27 फी बैरल पर ट्रेड। अमेरिकी क्रूड ऑयल $74.52 फी बैरल पर फरोख्त। जंग का दोबारा शुरू होना न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन। अमरीका और ईरान अपने अपने इख्तलाफात सिफारतकारी के जरिए हल करें। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का हमले फौरी रोकने का मुतालबा। OIC ने बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमले बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिए।
मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो का भी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, कहा सिफारतकारी का रास्ता ही मुनसिफाना और देर पा अमन की तरफ ले जा सकता है। कुवैत में अमरीकी अड्डा गैर महफूज, आला हुकाम ने वार्निंग नजरअंदाज की। मुनासिब दिफाई निजाम के बगैर गैर महफूज मुकाम पर फौज तैनात की गई। ईरानी हमले में जिंदा बचने वाले अमरीकी फौजियों के अपने कमांडर्स पर संगीन इल्जामात। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अहलकारों ने बताया हमले के बाद सीनियर कमांडर इमारत छोड़कर भाग गए। जख्मियों के लिए तिब्बी इमदाद का इंतजाम भी नहीं किया। यकम मार्च को होने वाले हमले में 6 फौजी हलाक और 23 जख्मी हुए थे। बलूचिस्तान के जिला वाशिक में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सरहदी इलाके माशकेल में पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 5 मजदूर शहीद, मुल्जिमान फरार, सर्च ऑपरेशन जारी। वजीर आला बलूचिस्तान की जानिब से वाक़े की शदीद मजम्मत। सरफराज बुगटी ने कार्रवाई रियासत पर हमला करार दे दी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हल्का GBA 15 के लोशी पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद दिलपजीर हल्के से मजमूई तौर पर 6033 वोट लेकर कामयाब। नोटिफिकेशन जारी। JUI के मुफ्ती वलीउर रहमान दूसरे नंबर पर रहे। मोहम्मद दिलपजीर की कामयाबी के बाद IPP 7 नशिस्तों के साथ तीसरी बड़ी पार्लिमानी जमात बन गई। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की मोहम्मद दिलपजीर को कामयाबी पर मुबारकबाद, कहा GBA 15 के नताइज IPP पर अवामी एतमाद का मुंह बोलता सबूत हैं। कराची में रवां साल की सबसे बड़ी डकैती। गडाब सिटी में 8 करोड़ से ज्यादा की वारदात। 8 मुल्जिमान के अहले खाना को यरगमाल बनाकर तकरीबन 3 घंटे तक लूटमार। घर से 175 तोले सोना और 30 तोले चांदी ले उड़े। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। बांग्लादेश में बारिशों और सैलाब से बड़ी तबाही। जांबाग अफराद की तादाद 52 हो गई। 10 लाख से जायद मुतासर। सड़कें पानी पानी। 7 अजला में सैलाबी सूरत हाल। मुताद्दिद सड़कें और पुल तबाह। लैंडस्लाइडिंग के 22 अहम शाहराहें बंद। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में खौफनाक आतिशज़दगी। आग लगने से 27 अफराद हलाक, 63 जख्मी। अम्बात में इजाफे का खदशा। थाईलैंड हुकाम ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। फाइनल की दौड़, टाइटल का मिशन। फुटबॉल की आलमी जंग का फैसला कुन मरहला। ट्रॉफी 1, टीमें 4। 15 जुलाई को पहला सेमीफाइनल। स्पेन और फ्रांस आमने सामने होंगे। एम्बापे और लामिन यमाल निगाहों का मरकज। दूसरा सेमीफाइनल 16 जुलाई को दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान होगा। एक तरफ मेसी तो दूसरी तरफ हैरी केन और बेलिंगम जादू दिखाने को तैयार। ज्यादा टीमें, ज्यादा मुकाबले। फुटबॉल वर्ल्ड कप से मुतालिक फीफा सदर का बड़ा बयान। मेगा इवेंट में 64 टीमें शामिल करने की तजवीज़। वर्ल्ड कप सिर्फ यूरोप और जनूबी अमेरिका का नहीं, सबका इवेंट है। पूरी दुनिया को मौका मिलना चाहिए। हर मुल्क मेगा इवेंट में शिरकत का ख्वाब देख सकता है। अगर छोटे मुल्कों को मौका ना मिले तो इनमें बेहतरी की लगन कम हो जाएगी। नया जज्बा, नई लगन। शाहीन नए मिशन को तैयार। पाकिस्तान टीम टेस्ट सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज रवाना। पाकिस्तानी टीम 18 जुलाई से 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट मैच 25 जुलाई से शुरू होगा। विंबलडन किंग की बादशाहत बरकरार। यानिक सिनर टाइटल के दिफा में कामयाब। इटालियन स्टार ने अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराकर विंबलडन मैन सिंगल्स टाइटल जीत लिया। फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 ने जर्मन हरीफ को 1 के मुकाबले में 3 सेट से हराया। चैंपियन ने करियर की 5वीं ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी उठाई। जोर के जोड़। लाहौर में MMA का दंगल। मर्द और खवातीन फाइटर्स ने ताकत और महारत का खूब मुजाहरा किया। 52 किलोग्राम कैटेगरी में औरंगजेब ने हरीफ को नॉकआउट कर डाला। मुख्तलिफ कैटेगरीज में औरंगजेब अहमद, एहसानुल्लाह, जीशान अकबर, मुहिबुल्लाह, मलिहा खान कामयाब। आ बैल मुझे मार। तंग गलियों में बिफरे बैलों की दौड़। स्पेन में रवायती फेस्टिवल का आगाज। बैलों की टक्कर से 9 अफराद जख्मी। हजारों सैयाह मेले से लुत्फानंदोज होने पहुंच गए।